हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। शरीर के सारे दर्द, सारी कमजोरी, सारी थकान मिटा देने वाला, आंखों की कमजोरी दूर करके आंखों की रोशनी तेज कर देने वाला, दिमाग को ताकतवर बनाने वाला, जोड़ों के दर्द खत्म करने वाला एक बहुत पावरफुल नुस्खा आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सबके लिए कमाल का फायदेमंद है ये नुस्खा। ये जो छोटे छोटे दाने आप देख रहे हैं, ये है खसखस के दाने, जिसे इंग्लिश में पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। एनर्जी का पावर हाउस कहा जाने वाला खसखस सर्दी, खांसी, हृदय रोग, उल्टी, स्किन की हर तरह की बीमारी, बुखार, धातु दोष, सिर दर्द, पेशाब की जलन, सांस की बीमारियों, मांसपेशियों की ऐंठन और महिलाओं में होने वाली हार्मोन की समस्याओं में बहुत फायदेमंद होता है। खसखस में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी अर्थराइटिक, मूत्रवर्धक या ड्यूरेटिक गुण होते हैं। इसलिए खसखस खाने वालों को जोड़ों के दर्द, रात को सोते टाइम पैरों और पिंडलियों की नसों में ऐंठन होना, ठीक से नींद नहीं आना, मुंह के छाले, डिप्रेशन, स्किन एलर्जी और बाल झड़ने की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। इसलिए इस नुस्खे के लिए हम खसखस लेंगे 50 ग्राम। ये आपको किराना की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। खजूर सर्दी के मौसम में शरीर को एनर्जी और गर्मी से भर देने वाली गजब की चीज, जिसे इंग्लिश में डेट बोलते हैं। इसे खून बनाने की मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए तो वरदान है जिनको वात और पित्त की प्रॉब्लम रहती है, शुक्राणुओं की कमी हो, नसों की कमजोरी हो, हमेशा थकान रहती हो, बुखार हो, सरदर्द रहता हो, आंखों की रोशनी कम हो, सर्दी, जुकाम, खांसी हो, बेहोशी आती हो, शरीर एकदम कमजोर हो और कुछ भी खाया पिया बॉडी को नहीं लगता हो, तो खजूर से बढ़िया कोई दवा नहीं है। इसलिए आज के इस नुस्खे की जान भी हमारी ये खजूर ही है, जो हमने 250 ग्राम लिए हैं और इसकी गुठली निकाल दी है, फिर इनको धोकर साफ कर लिया है। इसके लिए ये मैं ले रही हूँ 50 ग्राम अखरोट। इसको इंग्लिश में वॉलनट बोलते हैं। अखरोट तो आपको पता ही है कि बॉडी को जबरदस्त एनर्जी देने वाली चीज है। अखरोट खाने से स्ट्रेस भी दूर होता है, नींद भी अच्छी आती है, अखरोट हड्डियां भी मजबूत करता है। अखरोट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और डाइटरी फाइबर खूब होता है। जिन पुरुषों को शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो, उनको तो अखरोट डेली गर्म दूध के साथ रात को जरूर खाना चाहिए। इसलिए यहाँ मैं अखरोट काम में ले रही हूँ, ताकि आपको हर तरह से फायदा हो। अखरोट में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, सोडियम, जिंक, कॉपर, सिलेनियम और कई विटामिन जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और फोलेट पाए जाते हैं। इसलिए अखरोट आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, बाल झड़ने से रोकने के लिए और स्किन पर दिखने वाली बढ़ती उम्र के असर को कम करके जवान बना देने के लिए कमाल की चीज है। दोस्तों, इस भूरे रंग की चीज को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते ही होंगे। जी हाँ, ये है किशमिश। खीर की जान होती है ये। एनर्जी तो इतनी होती है इसमें कि बीमार इंसान को भी ताकत बढ़ाने के लिए किशमिश खिलाई जाती है। किशमिश अंगूर से बनती है। इसका खट्टा मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद होता है। लेकिन स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि रुक रुक कर पेशाब आने की प्रॉब्लम में, पेशाब में जलन होने पर, वीर्य पतला हो या कम हो, कफ, बलगम, छाती में जकड़न रहती हो, प्यास, बुखार, खांसी, पीलिया जैसी सभी बीमारियों में किशमिश बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। खून बढ़ाने की रामबाण दवा भी है किशमिश। इसलिए जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उनको तो किशमिश डेली खानी ही चाहिए। इसके तो जितने फायदे बताए जाएं उतने कम है। सर दर्द, नाक से खून बहने की प्रॉब्लम, मुंह की बदबू, दांत दर्द, थायराइड, गले में सूजन, खांसी, सर्दी, छाती में दर्द, टीबी, कब्ज, पेट दर्द, एसिडिटी, बवासीर, किडनी में पथरी, पेशाब में होने वाला दर्द जैसी सभी बीमारियों का काल है किशमिश। तो हम बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी किशमिश यहाँ 50 ग्राम ले लेते हैं। एक चीज जो मैं ले रही हूँ वो है ये पिस्ता। बहुत दिनों तक बीमार होने पर शरीर में जो कमजोरी हो जाती है, उसमें पिस्ता का सेवन बहुत लाभकारी होता है। पुरुषों के यौन संबंधी समस्याओं में भी पिस्ता फायदा पहुंचाता है। सर दर्द चाहे नया हो या पुराना हो, पूरे सर में दर्द हो या आधे सर में दर्द हो, पिस्ता हर तरह से फायदेमंद है। पिस्ता में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट होता है, जो न सिर्फ सर दर्द, मुंह की दुर्गंध, दस्त, खुजली में फायदेमंद होता है, बल्कि कमजोरी दूर करने के साथ साथ याददाश्त को तेज करने में मदद करता है। एनर्जी का तो ये खजाना है ही, इसलिए इस नुस्खे में हम लेंगे 50 ग्राम पिस्ता। जब आप किराना की दुकान से पिस्ता लें, तो ये बोलकर लें कि आपको मिठाई बनाने में काम आने वाला बिना छिलका और बिना नमक का पिस्ता चाहिए, तो ये आपको ऐसा पिस्ता मिलेगा। काजू के पौष्टिक गुण इतने हैं दोस्तों
कि आयुर्वेद में काजू को कई तरह की बीमारियों के लिए काम में लाया जाता है। काजू दांत दर्द से लेकर दस्त, कमजोरी जैसी अनेक बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करती है। काजू पेट के रोग, बुखार, पेट में कीड़े, घाव, कोढ़ की बीमारी, कब्ज, पाइल्स और भूख नहीं लगने जैसी बीमारियों में बहुत फायदेमंद होता है। ये बॉडी में एनर्जी भरने का काम करता है और कमजोरी दूर करता है। प्रोटीन और ऊर्जा का बहुत बढ़िया सोर्स होने के साथ साथ काजू याददाश्त बढ़ाने, बॉडी में सूजन कम करने और आर्थराइटिस का दर्द कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। डायबिटीज, रुक रुक कर पेशाब होने या पेशाब में जलन होने पर भी काजू खाना चाहिए। जिनके पैर और एड़ियां सर्दी में बहुत फटती हैं, उनके लिए भी काजू खाना बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, बॉडी में सूजन कम करने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने में, खून बढ़ाने में और थकान दूर करने में भी काजू का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए एनर्जी बढ़ाने के इस नुस्खे में काजू तो डालना ही चाहिए ना। तो हम इसमें 50 ग्राम काजू लेंगे। दोस्तों, खुशबू से भरी ये इलायची तो सभी लोग खाते ही हैं। बहुत सी सब्जी और मिठाइयां ऐसी हैं जो बिना इलायची के अधूरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी इलायची या हरी इलायची, जिसे इंग्लिश में ग्रीन कार्डमम बोलते हैं, ये भूख बढ़ाने वाली और भोजन को पचाने वाली होती है। ये मुंह की बदबू दूर करती है। दम फूलने पर, जुकाम, सूखी खांसी, बवासीर, पेशाब की समस्याओं, दर्द, गैस, खुजली जैसी स्किन प्रॉब्लम में भी ये काफी फायदेमंद होती है। इसको खाने से नींद तो इतनी जल्दी आती है कि कभी भी अनिद्रा की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। शरीर को एनर्जी इतनी देती है कि विश्वास करना भी मुश्किल होता है। तो इस नुस्खे में हम 5 हरी इलायची के दाने काम में लेंगे। एक चीज मैं ले रही हूँ बादाम, जिसे आप इंग्लिश में आलमंड के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे पॉपुलर ड्राई फ्रूट में से एक है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। मेमोरी तेज करने के लिए ये सबसे लाजवाब चीज है। इसलिए बच्चों को तो बादाम डेली खिलाने ही चाहिए। बादाम थोड़ा सा महंगा है दोस्तों, लेकिन हम अपने जोड़ों के दर्द, अपने सिर के दर्द, गठिया, नींद नहीं आने की बीमारी के लिए तरह तरह की दवाई लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। उससे अच्छा है हम कुछ पोषक तत्वों का ध्यान रखें, अपने शरीर को हेल्दी चीज दें। यहाँ पर हम लेंगे 50 ग्राम बादाम। अब हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा भूनेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। घी को गर्म होने देते हैं। अब ये घी गर्म हो गया है तो फ्लेम को हमें लो कर देना है। अब मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ। बादाम को हल्का सा भून लेना है और इसके लिए फ्लेम एकदम लो ही रखनी है, वरना बादाम जल जाएंगे। बस 2 मिनट में गर्म घी में लो फ्लेम पर ये बादाम भुन जाते हैं। इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये अपनी ही हीट से जलेंगे नहीं। अब हम इसी घी में काजू डाल देते हैं और इसको भी हल्का सा गुलाबी भूरा होने तक भून लेते हैं। फ्लेम को हमने लो ही रखना है। आप चाहें तो सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग भी भून सकते हैं और चाहें तो एक साथ भी भून सकते हैं। जैसे आपको ज्यादा इजी लगे आप वैसा ही करें। अब ये काजू भी भुन गए हैं तो हम इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इस घी में अखरोट डाल देते हैं और बाकी सभी ड्राई फ्रूट्स की तरह इसको भी लो फ्लेम पर जल्दी से भून लेते हैं। भूनने के बाद अखरोट भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब बारी है खसखस के दाने भुनने की, तो हम खसखस भी इसी घी में भून लेंगे। किशमिश और पिस्ता हमको भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब खसखस भुन जाए तो इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये सभी ड्राई फ्रूट्स भुनने के बाद ठंडे हो जाएं, तो भुने हुए इन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा कूट लीजिए ताकि इनके थोड़े टुकड़े हो जाएं। अब हम ये 250 ग्राम खजूर लेंगे, जिसके बीज अभी हमने निकाले थे और फिर ये खजूर हमने धो लिए थे। अब हम खजूर को पीसेंगे। इसके लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है और ये मैं खजूर मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। साथ में मैं जार में डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, ताकि खजूर आसानी से पिस जाएंगे। लेकिन दूध बहुत ज्यादा नहीं डालना है। खाना खाने वाले सिर्फ 2-3 चम्मच ही दूध की डालनी है। ये देखिए, हमने खजूर को मिक्सी में पीस लिया है और इस तरह इसका पेस्ट बन गया है। अब हम खजूर को भूनेंगे। इसके लिए हम इसी वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ और इसको थोड़ा गर्म होने देती हूँ। घी थोड़ा गर्म हो गया है तो अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं और ये खजूर का पेस्ट इसमें डालकर मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। इसके लिए हमें इसको लगातार चलाते रहना होगा। करीब 5 मिनट में खजूर भुन जाएंगे। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर खजूर भुनने के बाद अब हम खसखस को छोड़कर बाकी सारी चीजें इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब अपने हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस मिक्सचर से हम नींबू के साइज के लड्डू बनाएंगे। बहुत ही इजी है। ये देखिए, एकदम इजीली ये लड्डू बन जाते हैं। हर लड्डू को हम भुनी हुई खसखस में रोल कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन लड्डुओं को आप 15 दिन तक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं।
बस अब डेली एक लड्डू सुबह नाश्ते में खाकर साथ में 1 कप गर्म दूध पी लीजिए और फिर देखिए कैसे ये आपकी बॉडी को एनर्जी से भर देते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, नींद की कमी को भी दूर करके ये आपको एकदम नया जोश और एनर्जी देंगे। जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस में भी आराम मिलेगा। बच्चों से लेकर घर में बुजुर्गों तक सबके लिए ये लड्डू किसी ना किसी तरह से फायदेमंद है। तो आप भी आज ही ये लड्डू बनाइए और पूरे परिवार को डेली खिलाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।